നികുതി ക്രമം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ. ന്യൂസ് 18 ഇന്ത്യ ചൌപ്പാലിൽ നെറ്റ്വർക്ക് 18 ഗ്രൂപ്പ് എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് രാഹുൽ ജോഷിയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ് അവർ ഇത് പറഞ്ഞത്. വിപണിയുടെ സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണം. ജനങ്ങൾക്ക് നികുതിക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേട്ട ശേഷമാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് സൌജന്യ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയ ഹിമാചലിലെയും കർണാടകത്തിലെയും സർക്കാരുകൾക്ക് അത് പാലിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം ദീർഘവീക്ഷണവും യാഥാർത്ഥ്യബോധവും ഇല്ലാത്തതിനാലാണെന്നും നിർമ്മല सीतारामन കുറ്റപ്പെടുത്തി. इसमें ये एक यू टर्न का मामला भी हुई है. यू टर्न कहां हुआ? मेरे मंत्रालय के विषय में मैं बोल रही हूं. जब हर बजट के समय पर पिछले 5 बजट्स में बजट पेश करने के बाद पूरे देश भर घूम करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, टैक्स एक्सपर्ट्स हो, इंडस्ट्री, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, सबसे बात करके पेश किया हुआ बजट के ऊपर सुझाव ले आकर के ट्रेशरी अमेंडमेंट्स हम करते थे, जिससे मुझे याद है, बिल्कुल याद है, एक बार शुरुआत में लोग हमसे पूछते थे ये क्या है, अभी बजट पेश हुआ और रिसेस के बाद सेकंड सेशन शुरू हो रही है बजट का, उस समय आप इतने सारे अमेंडमेंट्स ले आ रहे हैं. मैं डिफेंड भी किए अमेंडमेंट्स इसीलिए ले आ रहे हैं, सुझाव जनता से जब आता है हम उसको अपनाते हुए उसको करेक्शन के रूप में ले आ रहे हैं. ये इंडेक्सेशन के मामले में, कैपिटल गेन्स और इंडेक्सेशन के मामले में हमने जनता का आवाज सुनने के बाद, ऑल्दो पहले जब ले आए पूरे कंसल्टेशन के बाद ही ले आए, हर असेट क्लास को एक जैसे ट्रीटमेंट देना है इसीलिए ले आए जो प्रस्ताव था. मगर जब सुझाव आए हमने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इंडेक्सेशन का ऑप्शन भी रखा और बजट में जो ऑप्शन हमने ले आए, क्योंकि हर एक असेट क्लास को एक ही जैसे ट्रीटमेंट के लिए उसको भी रखा और चॉइस दिया एसएससी को कि आप इन दोनों में वर्कआउट करो और जो आपको कम लगता है वो उपयोग करो. ये थोड़ी ना यू टर्न है. No, government has U-turned. This is not U-turn. I am accommodating the suggestion which has come from people, उनके बेहतरी के लिए. So, इसमें U-turn का नैरेटिव हमारे ऊपर डालने वाले से मैं पूछना चाहती हूँ, आपके अंडरस्टैंडिंग क्या है U-turn का? इसीलिए उस नैरेटिव को आई रिक्वेस्ट द मीडिया, आप भी आगे बढ़ाना है तो समझ लीजिए पहले उसमें सच्चाई है कि नहीं तो बढ़ाना बंद करिए. नहीं, इंडेक्सेशन वाला अप्रिशिएट भी बहुत किया गया. एक चीज ये समझने की कोशिश है कि और जो बोल्ड रिफॉर्म्स है, जैसे वन नेशन वन पोल जो कि प्रधानमंत्री ने जिसके बारे में बात की है, क्या इसको आप आगे बढ़ा पाएंगे इस सरकार में? इसमें कंसल्टेशन पूरे हो चुका है और इसमें ये भी है, जनता मान रही है कि खर्च इतना हो रही है, साल भर हो रही है, हर राज्य में हो रही है, पंचायत के स्तर पर हो रही है, फिर भी इन सब का असर दूसरे एक विषय है जिसमें हम सब ध्यान देना चाहिए. हर चुनाव के 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक रिजल्ट आने, 3 महीने नहीं, रिजल्ट आने तक कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी उस एरिया में नहीं हो पाता. देन यू सीक परमिशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, ये प्रोजेक्ट तो पहले से है, इसको चलने दीजिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक और हिस्सा बन जाता है. इसलिए ऐसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का रुकावट बार बार होना और हर चुनाव का उनके स्तर पर खर्च उठाना, ये सब नेशनली अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है. इसीलिए वो आइडिया का इनपुट इतने सारे और एक उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा, पूर्व राष्ट्रपति जी के कमेटी सुझाव आए हैं, जरूर इसको आगे बढ़ाना चाहिए. सरकार कमिटेड है, इसको आगे लेकर जाएगी. കർക്കശമായ നിയമങ്ങൾ നീതിയുക്തമായ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് DY ചന്ദ്രചൂഡ്. നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും സമത്വത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാറണം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഇളവല്ല വേണ്ടത്, തുല്യ അവസരത്തിനുള്ള അവകാശമാണ്. സുരക്ഷിതമായ ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. CNN ന്യൂസ് 18 ഷീ ശക്തി പരിപാടിയിലായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രതികരണം. The issues that concern women today are broader issues facing our society. They will determine the kind of society we envision for the future. Issues of safety,
equality of opportunity, dignity and empowerment are not subsets that ought to be discussed in silos. Every one of us in the country has to be a part of this conversation. Talking about women's rights is not a woman's thing. It's about all of us to engage in serious conversations at evenings like these. The perspective that women bring to this table is indeed irreplaceable. No amount of learned wisdom about the world can replace the insights of women who have shattered many a glass ceiling. By the way, Maithili Thakur is one of my personal favorites. Some of life's most valuable lessons that I have absorbed have been from women colleagues and co-workers. And like all Maharashtrian homes, in a home which has been dominated by women. I do not attempt to fill those shoes, or for that matter, the learning experience which I have learned and continue to learn from my best friend, my wife. But I do believe that heads of institutions, thought leaders, and citizens of this country cannot shrug responsibility. Conversations such as these are not only about women, but about the ability of our systems and social structures to design a more equal, humane society. Equal participation of women in governance, policy, and leadership roles is positively linked to better development outcomes. When we either create or fail to address barriers in the path of women, we are jeopardizing our quest for a better society. Indifference is no longer an option.